अपन कर लिया था जिसमें दिया गया था ABC और AT और साथ साथ मैंने आपको एक प्रॉपर्टी भी बता दी थी, है ना, कि अगर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो अपने आप में डिफरेंट APs को रिप्रेजेंट करती हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना। डायरेक्ट हम लोग आंसर याद रख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 32 है, वो है बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। सबसे पहली बात को ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया साहब, उन्होंने कहा है कि आपको डेल्टा इज इक्वल टू, आपको ये दिया गया है डेल्टा इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड देन एक्स वाई, उसके बाद आपको दे रखा है जेड एक्स, यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स वाई एंड देन उसके बाद आपको दे रखा है एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वाई जेड। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये एक्स जेड है, उसके बाद आपके पास बात करें तो ये वाई जेड है एंड लास्ट भी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये हमको दिया गया इस तरीके से। बोला गया है कि साहब इसकी वैल्यू जो है वो आपको प्रूव करके किसी भी तरीके से 2xyz इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल क्यूब, ये आपको लेके आनी है किसी भी तरीके से, ठीक है साहब। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे ये लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। सबको एक साइड में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, है ना, कोई फायदा नहीं है, इधर चिपका दो कोई फायदा नहीं, इधर चिपका दो कोई फायदा नहीं है। दूसरा दाव क्या था, रो से मल्टीप्लाई करो कॉलम से कॉमन ले लो, है ना। चलिए साहब तो वो दाव बनाते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं भाई। R1 में क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया y से, ठीक है, y R1 को x से मल्टीप्लाई किया, R2 को y से मल्टीप्लाई किया और R3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया साहब, z से मल्टीप्लाई कर दिया। एज यू नो जब किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना टाइम हो जाती है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी थी हमारे पास में, ठीक है। तो उसी इसका मतलब मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू बाहर मैंने क्या कर दिया सर एक्स वाई जेड कर दिया, यहाँ पर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। ओके, ना इसके बाद मैंने इसको वाई से मल्टीप्लाई किया सो दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, इसको वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू जेड, इसको जेड से मल्टीप्लाई किया तो एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड इंटू व्हाट एक्स प्लस वाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, जेड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग हमारे पास देखें तो क्या हमारे पास मिल जाएगा साहब डेल्टा इज इक्वल टू, इसके बाद आप देखें ध्यान दीजिए मैंने क्या करा, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम से बाहर निकाल देता हूँ तो 1/xyz, यहाँ से x बाहर आ जाएगा, यहाँ से y बाहर आ जाएगा, यहाँ पे z बाहर आ जाएगा और बाहर आपको क्या मिलेगा xyz, है ना। यहाँ क्या क्या बचेगा भाई आपके पास में y प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो भाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस जेड का आपके पास में होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा साहब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। ये वाली बात जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब। नाउ अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं साहब, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और देखो अगर आपको पता है कि मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे बनाया जा सकता है, ये दोनों के दोनों स्क्वायर हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, स्क्वायर हैं। आई बात समझ में, ठीक है साहब। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों आपको स्क्वायर दे रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दें तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। सो हमने क्या करा, C1 में क्या ऑपरेशन लगा दिया साहब, C2 माइनस C1, और अगर आप ध्यान से देखें ऐसा यहाँ भी किया जा सकता है तो मैंने साथ में C3 में भी ऑपरेशन लगा दिया, C3 माइनस C1। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। एक मिनट, C3 में नहीं लगाया जा सकता ऐसे ऑपरेशन, इसको C2 में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C2 में ऑपरेशन लगा दिया, C2 माइनस C1, ठीक है, वैसे भी गलत लिखा था मैंने। ओके, C2 में क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, C2 माइनस C1 और C3 में ऑपरेशन लगाया C3 माइनस C1, ये सही है ना। चलिए सर, नाउ सो डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आपको पता है तो हमारे पास में ये तो ऐसी बना रहेगा जो C1 आपके पास में है। ओके, C1 आपके पास में ऐसी रहेगा तो ऐसी रहेगा आपके पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये ऐसी रहेगा, ये y स्क्वायर आपके पास ऐसी रहेगा और ये जेड स्क्वायर आपके पास ऐसी रहेगा। C2 माइनस C1 मतलब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बोलो भाई y प्लस जेड का होल स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। ओके, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, C2 माइनस C1 करना है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाला आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यू कैन सी C3 माइनस C1 करूँगा तो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा C3 माइनस C1 करना है। ओके सॉरी, C3 माइनस C1 करना है, C3 माइनस C1 करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। ओके, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। ये वाली बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। नाउ यू कैन सी
यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा कॉमन। तो कुल मिला के अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है भाई, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे का जो होल स्क्वायर है वो अगर आप देखें ध्यान से तो कॉमन आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है साहब, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, वाई स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में जेड स्क्वायर रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से आपने जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला पार्ट बचा हुआ है, मतलब एक्स माइनस वाई प्लस जेड आपके पास यहाँ बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में भाई, माइनस वाला पार्ट बचेगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई आपके पास बचेगा। यहाँ पर आपके पास जीरो है, सो दिस में जीरो। ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस जेड बचेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस वाला पार्ट तो बाहर आ गया यहाँ से। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये जीरो था, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए साहब, तो ये हमारे पास में हो गया। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दे रहा हूँ, R1 में से अगर मैं को माइनस कर दूँ, ध्यान से देखिएगा वो वाला स्क्वायर भी गायब हो जाएगा। कैसे, मैंने R1 में क्या ऑपरेशन लगाया साहब कि R1 में से माइनस कर रहा हूँ किसको, R2 प्लस R3 को, R1 में माइनस कर रहा हूँ किसको, R2 प्लस R3 को, ऐसे मतलब एक तरह से माइनस R2 माइनस R3 कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। ओके ना, यू कैन सी, सो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका हो जाएगा आपके पास का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी रहेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz आएगा, लेकिन जब ये दोनों ऐड होकर उसमें से माइनस होंगे तो केवल 2yz बचेगा, बाकी वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो 2yz बचेगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ देखो R2 में से मुझे R2 को माइनस करना है, क्योंकि R3 तो जीरो है, इसमें से इसको माइनस करता हूँ। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी देखो ऐसे है, वो एक्स माइनस वाई माइनस जेड पहले से, उसमें से माइनस कर रहा हूँ इसको, यानी कि एक्स प्लस जेड माइनस वाई को ऐसे करके आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये वाला जो है माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, यू कैन सी माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा और हमारे पास में वाई से वाई कट जाएगा, कितना बचेगा ओनली यहाँ पर माइनस का 2z बचेगा नहीं बचेगा। सेम केस यहाँ पे देखो, इसमें से ये माइनस करने से तो जीरो माइनस तो होगा नहीं, इसमें डायरेक्ट वाला माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, कितना आएगा बोलो भाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, मैं से माइनस कर रहा हूँ माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ओके ना, यू कैन सी एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 2y बचेगा। ओके, तो वाली बात समझ में आ गई आपको? हाँ ना, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है समझ, ओके तो ये हमारे पास में आ जाएगा साहब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, ये आपके पास जेड स्क्वायर रहेगा, दिस इज एक्स प्लस जेड माइनस वाई, दिस इज 0 0 एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ जेड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर तो आ गया, जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने C1 में क्या आपको समझा दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो है मैं क्या कर रहा हूँ C1, देखो अगर मैं इसको 1/y से मल्टीप्लाई करके C2 में ऑपरेशन लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो मैं कर नहीं सकता हूँ, C2 प्लस क्या कर रहा हूँ 1/y C1 कर रहा हूँ, देखो क्या होगा इससे, है ना। 1/y C1 कैसे कर, जब मैं इसको 1/y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2z बनेगा, तो वो इसमें ऐड होगा तो जीरो हो जाएगा, अदर हुआ है नहीं। साथ में एक और काम, इसको भी जीरो बना सकता हूँ, कैसे, अब इसको 1/z से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि अब मैं C3 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C3 प्लस 1/z C1, समझ लो बात को, क्या होगा इससे फायदा। ओके ना, यू कैन सी क्या फायदा होगा, अभी आपको दिख जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर क्या आएगा बात को सब ना, यू कैन सी। सो यहाँ पे कोई ऑपरेशन लग नहीं रहा है, तो 2yz ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, जेड स्क्वायर भी ऐसे रहेगा ना, यू कैन सी। अगर आप इसमें से इसको ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस 2z, मैं इसको अलग से आपको बता देता हूँ आपको, देखो ये आपके पास माइनस का 2z, ओके माइनस 2z प्लस 1/y इंटू C1 कितना आपके पास 2yz, वाई से वाई कट जाएगा, माइनस 2z प्लस 2z कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? सेम यहाँ पे करना आपको C2, ये आपके पास C2 तो x प्लस जेड माइनस वाई, ओके और उसमें प्लस क्या करना है 1/y, C1 की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक से कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास में x प्लस जेड। समझ आ रहा है क्या आ रहा है? सेम यहाँ पे करना आपको, मेरा 0 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, हो जाएगा 1/y इंटू जेड स्क्वायर, सो हमारे पास कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन वाई। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? इस तरीके से कर सकते हो, जल्दी नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलिए साहब इसको हटा देते हैं, फिर से ये रखना हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके बाद C3 में लगाना ऑपरेशन, C3 प्लस 1/z C1, ओके तो ध्यान दीजिएगा ये तो जीरो बनेगा आपका, प्लट हम आपको उसी को वजह से ऐसा किया था। यहाँ पे कितना आएगा C3 प्लस दिस, यानी कि वाई स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, जब जेड से डिवाइड करोगे ओनली x प्लस वाई बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। मैंने वही लाइन समझा दी थी ना, कैसे खोला जाए बताओ इसे,
वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ, तो एक्सपेंड अलॉन्ग रो वन कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे 2y/z आएगा, ये गायब हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस जेड की मल्टीप्लाई किससे होगी भाई, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यार आपको, यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो जेड स्क्वायर अपॉन वाई है वो वाई स्क्वायर अपॉन जेड है, ये जेड से जेड कटेगा, वाई से वाई कटेगा, ओनली जेड वाई बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा इस तरीके से ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो लेंथी जाएगा, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, तभी कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके लिए सोच पाना पहली बार में तो संभव नहीं होगा। ठीक है, ना यू कैन सी दिस इज 2yz, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा क्या क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास वाई सब, ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ऑफ इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो एक्स वाई आएगा, प्लस ऑफ जेड एक्स आएगा, प्लस ऑफ जेड वाई आएगा, माइनस ऑफ जेड वाई आएगा। वैसे वो डायरेक्ट ऑब्जर्व हो गया था, लेकिन आपको समझ में आ गया इसलिए मुझे पूरा बोलना पड़ा, जेड वाई से जेड वाई हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, जब x कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और वो इसके साथ ये क्या बना देगा क्यूब, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आ जाएगा, और इनकी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2xyz, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है ये वाला क्वेश्चन, आई बार सॉल्व नहीं किया, और बहुत ही आसानी से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्योर बेसिक चीज़ हमारे पास में है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से तो रैंकिंग नंबर 1 करना चाहिए। ठीक है साहब, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि एक आम बच्चे के लिए इसके लिए सोच पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सोचा तो क्यों नहीं जा सकता है ना, जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा तरह तरह के अपने सामने एग्जाम्पल्स आएंगे ना, तो वैसे उसके लिए इसे सोच पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो क्या कह रहे हैं कि यूज प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, वो कह रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके सिस्टम को सॉल्व कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि आपके पास में दो मैट्रिसेस हैं, एक है 1 - 1 2 है, दूसरे हमारे पास में 0 2 -3 है, तीसरे हमारे पास में 3 -2 4 है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दिस इज -2 9 6 है। उसके बाद अगर आप देखें तो 0 2 1 है। उसके बाद अगर आप देखें तो 1 - 3 - 2 है। उसने कहा कि इसको पहले प्रोडक्ट करो, उसके बाद इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करो। x - y + 2z = 1, 2y - 3z = 1 एंड लास्ट 3x - 2y + 4z = 2। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि उसका प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, देखो अगर मान लो मुझे सॉल्व करना होता तो पहले मैं किसी को ये मानता, बताओ a किसको मानता मैं, 1 - 1 2, यहाँ पे x नहीं है तो 0 2 - 3 3 - 2 4, ऐसे मानता नहीं मानता मैं, ये मेरा a हो जाता। और b हम लोग किसे ले लेते हैं, 1 1 2 को आ जाए ले लेंगे b, और x को हम क्या सपोज कर लेंगे, x y एंड z। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब, ये हम लोग उसको सपोज कर लेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास भी क्या है, देखो अब आपको पता है कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है x इक्वल टू क्या लिखना पड़ता है मुझे, a इनवर्स b। x इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ता है, a इनवर्स b। अब बोलोगे, अब आप समझ जाओगे कि इसके प्रोडक्ट का क्या मतलब है। इसके प्रोडक्ट का मतलब ये है, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपको एक हिस्सा समझा देता हूँ, बाकी हिस्सा आप समझदार है। देखो ध्यान से, पहले लो पहला कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे -2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे -9 आएगा, तो कितना हो जाएगा, -11 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12। 12 में से क्या आएगा तो एक बचेगा नहीं बचेगा ऐसे। जैसे आप देखोगे जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है साहब, 0 0 1 आई बात समझ में, तो दिक्कत तो नहीं है ना। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला कैसे आया होगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 माइनस ये प्लस 6, कितना हो जाएगा आपके पास में 9 और -8, तो एक बचा नहीं बच रहा है। अगर इन दो को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरी बात क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। तो अपन कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई इससे क्या जा रहा है, तो ये इसका इनवर्स है, यानी अगर ये a है तो ये a इनवर्स है, तभी तो मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। अगर ये a है तो ये इनवर्स है, तभी तो ये आ रहा होगा ना। इसका मतलब अगर ये a है तो ये इनवर्स है, तभी आ रहा होगा। इसका मतलब आपको इसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, यही इसका इनवर्स है। समझ में आ रहा है कि इससे उन्होंने प्रोडक्ट करने को आपको कहा। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या? इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, प्योर बेसिक चीज हमारे पास में है, तो ये इसका जो है क्वेश्चन का इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो है ये प्योर बेसिक चीज है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। ठीक है ना, कई बार पेपर में ऐसे ही किया जाता है कि भाई इसका प्रोडक्ट, आप इसके प्रोडक्ट का मदद ले लो, और डायरेक्टली वो आपको, क्योंकि आपको पता है इनवर्स निकालना मल्टीप्लाई करने की कंपेरिजन ज़्यादा आसान होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वैसे इनवर्स निकालोगे तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर्स निकालोगे, उसको डिटरमिनेंट बनाओगे, सॉरी मैट्रिक्स बनाओगे, उसका ट्रांसपोज दोगे, तब तो एडजॉइंट आएगा। 3/3 में तो पूरा तभी सेकंड
करना पड़ेगा। 2/2 होगा तो चलो ठीक है, आपने इधर किसका दिया, इन दोनों नेगेटिव लगा दिया, है ना, वो अलग मैटर हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। समझ में आ गया आपकी वाली बात। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, देखिए साहब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 34 है। 34 देखिए, ये भी अपने आप में बढ़िया एग्जाम्पल रहा है अपने समय का। आई वाज शो में, ठीक है साहब, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिया गया है साहब डेल्टा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, a प्लस बी एक्स। आई वाज शो में, उसके बाद आपको दिया गया है c प्लस डी एक्स, उसके बाद आपको दिया गया है p प्लस क्यू एक्स। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा साहब, ये आपके पास दिया गया यहाँ पे साहब a x प्लस b, ये कितना दिया गया आपके पास में साहब, a x प्लस b दिया गया। उसके बाद आपको दिया गया है c x प्लस d, उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पे एक मिनट p x प्लस q। सही है साहब, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है u v w, इस तरीके से दिया गया और बोला क्या गया है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई वाज शो, ठीक है साहब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है a c और p, यहाँ पे लिखा है ACB, फिर यहाँ लिखा है PDQ, ये BDQ आ जाएगा, फिर लिखा है UVW। आई बात समझ में, ACB BDQ और ये आ जाएगा UVW। समझ में बात को, ठीक है साहब। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें इक्वल आके इससे वो बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लाया जाए। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मान लीजिए मैं इसमें से x, इसको x से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो ध्यान से देखो, जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ax स्क्वायर बनेगा, प्लस का bx आएगा और माइनस करके bx कट जाएगा और यहाँ पर एक x स्क्वायर भी आ जाएगा। और ऐसा पूरी रो में करोगे तो आप समझ सकते हो इस सिमेट्री से आपको दिख जाएगा कि सब जगह सेम चीज़ बनेगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है साहब। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, चलिए साहब, ठीक है साहब। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R1 में ऑपरेशन लगाया मैंने कि R1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है साहब, R1 माइनस कर रहा हूँ मैं x R2, और ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो डेल्टा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में, अब देखो ध्यान से R1 इसमें से आप x से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो a माइनस ए एक्स स्क्वायर दिखाई देगा आपको, है ना। नहीं आया समझ में, ऐसे के साथ करने जरा क्या बन रहा है, c माइनस सी एक्स स्क्वायर, इसमें करना क्या बन रहा है, p माइनस पी एक्स स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। ऐसा जो है ना इसके साथ भी कर सकते हो, देखो ध्यान से। चलो एक बार इसको लिख देता हूँ पहले मैं, ये मेरे पास आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। ओके, यहाँ पे आ जाएगा यू वी डब्ल्यू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है साहब। ओके, तो ना ध्यान से देखिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, देखो ऐसा सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आपको सीखना है कि ऐसा कुछ करना है। आई बात सॉल्व नहीं, मतलब ये सीखने वाले क्वेश्चन है आपके लिए कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐसे भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे तो एग्जाम्पल दिया गया था कि आप सीख सकें कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी कर सकता हो, वैसा भी कर सकते हो। समझ लो बात, एग्जाम्पल दिए ही इसलिए जाते हैं ओके, कि आपको पता चलता है कि यार ये दाव भी होता है, ऐसा भी दाव लगा सकता है, ये दाव भी होता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, ए बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा, यहाँ पे डी बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू। ये वाली बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ तो ये वाला एक्स गायब हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया साहब, R2 में क्या ऑपरेशन लगा दिया कि R2 माइनस एक्स R1 कर रहा हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है साहब। डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा आपको पता है स्टेट बोर्ड की तो खासियत आपको पता ही होगी कि उसमें नॉर्मली क्वेश्चन यही आ जाते हैं, तो अगर आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हाथ बढ़िया सेट हो जाएगा। आई बात समझ में गया। ओके, नाउ यू कैन सी R2 माइनस R1 ax प्लस b माइनस ax, मतलब पहले ac p को तो ऐसे लिख देता हूँ। आई बात समझ में गया, ax प्लस b माइनस ax तो b बचेगा, cx प्लस d माइनस cx तो d बचेगा, px प्लस q माइनस p तो px कितना बचेगा, q बचेगा, नीचे आ जाएगा u v w। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, ये प्रूव हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब, तो बेसिक है। सो दिस इज अवर एग्जांपल नंबर 34। तो कुल मिला के हमने सारे मिस्टीरियस एग्जांपल कर दिए हैं। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया सवाल है। आई बात समझ में, अगर बच्चा इसमें फंस गया तो बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। आई बात समझ में, मतलब एक बार अगर गलत ऑपरेशन लगा देना तो शायद ही बाहर निकल पाएगा। तरीके कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक मात्र एक तरीका है, लेकिन सिमेट्रिसिटी को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जितने एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आप ऐसे एग्जांपल मान के चलो, इन क्वेश्चन को 2-3 बार कर लो, उससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ यार ऐसा नहीं वैसा होता है।
ऐसा नहीं वैसा होता है, ठीक है। कोशिश करो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। आई बात समझ में क्या, आप जितनी अच्छे से अच्छा जानने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। आई बात समझ में क्या, देखो ऐसा होता है हर बच्चा जो है मेहनत करता है। अब आप सोचोगे कि नहीं आपकी 90% आएगी या 95% आएगी और आपकी उतनी नहीं आएगी, ठीक है ना, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ हमें कमी रह गई होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है साहब। दूसरों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा उम्मीदों पर भी किसी खड़े नहीं उतर सकते हैं। आई बात समझ में क्या, लास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कहानी है, चलिए साहब उसके बारे में बात करेंगे। कोशिश करिए अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ भाई जो है हम पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स आ सकते हैं, फिर भी नहीं आ रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है साहब, तब भी चलेगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो हमारे पास में आता है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 है। प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, उन्होंने डिटरमिनेंट दे रखी है और बोला गया कि साबित करो, इसमें मतलब इसकी जो वैल्यू है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है -x, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ये कॉस थीटा है, ये 1 है, ये x है। आई बात समझ में क्या, तो बताओ इसमें तो ऑपरेशन लगाना, तो अब उसने ऐसा बोला भी नहीं है कि इसको विदाउट यूजिंग जो है विदाउट एक्सपेंडिंग करो, है ना, कुछ बोला नहीं, केवल बोला है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू थीटा, डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। आई बात समझ में क्या, डायरेक्ट ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है साहब, क्योंकि इस तरीके से करना तो ज़्यादा, वैसे अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑपरेट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है साहब, क्योंकि बोला नहीं है विदाउट एक्सपेंडिंग। सो डेल्टा इज इक्वल टू, उन्हें हमको प्रूफ क्या करना है कि जो इसका आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, मतलब थीटा नहीं होगा, थीटा से स्वतंत्र होगा, ठीक है। चलिए साहब नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे x लूँगा तो आप समझ सकते हैं मैं इस रो r1 के अलावा एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या, तो दिक्कत तो नहीं आता है। चलिए साहब उसके बाद क्या आएगा, मेरे पास माइनस का साइन थीटा आएगा, तो माइनस का साइन थीटा लूँगा तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है साहब। अगर आप ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो साहब, ये गया इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का साइन थीटा इंटू एक्स आ जाएगा भाई, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, सही करना हो ना। चलिए साहब उसके बाद लिख देता हूँ प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको। अब मैं यहाँ से किसी भी तरह से थीटा कैलकुलेट कर देता हूँ, तो यार केवल क्वेश्चन बन गया है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ओके, प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ना यू कैन सी, ये तो बढ़ जाएगा और ये दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे, है ना, क्योंकि एक्स को आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस ऑफ सॉरी माइनस एक्स प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स से एक्स निकल जाएगा, सो द आंसर इज माइनस एक्स क्यूब। तो हमारा आंसर थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से इंडिपेंडेंट है, ओके। और बेसिक चीज़ नहीं समझ में आ गया आपको, है ना। कई बार डायरेक्ट ओपन करने में बोला ही रहती है, है ना, मैं बात समझ, ठीक है साहब। और उसने बोला भी नहीं है कि जो है आप ज़्यादा एक्सपेंड मत करो, है ना, उसकी मदद से करो प्रॉपर्टी की, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसमें बोला गया विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, ऐसा अगर बोला जाए तो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी को, कम से कम 2 से 3 ऑपरेशन तो लगानी चाहिए, समझ लो बात होता है। उसके बाद आपको पता है कुछ नहीं होगा तो एक्सपेंड ही कर दो, फिर क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है सब। तो यही बात है विदाउट एक्सपेंडिंग दिस। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, यहाँ पे ABC लिखा है, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा है, और यहाँ लिखा है आपके पास में BC, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है CA, यहाँ पे लिखा हुआ है AB, और वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब c क्यूब लाइए। तो क्या कर रहा हूँ, कराया था नहीं वाला क्वेश्चन आपको याद है, प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, तो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। क्या करना है, ऐसे रो वाइज ABC से मल्टीप्लाई करो, R1 को A से मल्टीप्लाई करो, R2 को B से मल्टीप्लाई करो, R3 को C से मल्टीप्लाई करो, फिर कॉलम वाइज बाहर निकालो, तो आप देखोगे आपके सामने ऐसी चीज़ को दिखाई देगी, बाद में उनको अरेंज कर देना, कॉलम ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इवैल्यूएट कर दो सीधा। अब उसने तो बोला नहीं कि विदाउट एक्सपेंड करके, मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग, हम डायरेक्ट उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आई बात समझ में क्या है, और आप देखेंगे कि उसमें जो थर्ड वाली कॉलम है उसमें एक 0 है, तो एक्सपेंड करने में कहाँ से फायदा है, जहाँ पर एक 0 है एटलीस्ट उतनी कैलकुलेशन तो कम होगी। आई बात समझ में क्या, डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने करवा रखा है, आपको याद हो तो डेल्टा हमारे पास में ये दिया गया, आपके पास में ये लिखा गया b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, याद आ गया क्या लिखा है इसके बाद, c प्लस a प्लस b प्लस c, इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस b प्लस c प्लस a। बोला क्या इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो सो दैट उसने बोला है कि साबित करके बताओ या तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है या फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c है।
ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ये आपको प्रूव करना है, याद आ गया कौन सा क्वेश्चन है ये? ठीक है साहब, इसकी वैल्यू 0 है। समझो बात को, क्या आता है वैसे आपको पता है इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है बताओ? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके आंसर आता है। चलो मैं भी करके बता देता हूँ, नहीं आने कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है, क्या करो सबको एक तरफ चिपका दो, या तो ऊपर या नीचे। आई बात समझ, क्या करो बताओ? कॉलम 1 में लगा देता हूँ। कॉलम 1 में क्या वापस लगा दिया मैंने? c1 प्लस c2 प्लस c3। आई बात समझ, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा? हर चीज़ दो बार आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी बताओ? ऑब्जर्व हो रही है आपको? b भी 2 बार आएगा, a भी 2 बार आएगा, c भी 2 बार आएगा। ऐसा यहाँ पे भी होगा, यानी कि 2 टाइम्स क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी सेम 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी सेम 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब? इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद मैं आता हूँ, देखो ये फिलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ, c प्लस a प्लस b प्लस सी। ओके, दिस इज a प्लस b प्लस सी प्लस a, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी को मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ना लिख के यहाँ से 2 भी बाहर कर देता हूँ, ये पूरा यहाँ से मैं बाहर निकालने वाला हूँ। ठीक है साहब, यहाँ से मैंने क्या कर दिया भाई, इसको छोटा कर देता हूँ 1 1 1 और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। आई बात समझ में, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद क्या करूँ बोलो, पता है आपको क्या करना है? R1 माइनस R2 तो डिजाइड फॉर्म आ गई है, तो चाहते हो नहीं ऐसी है। एक बार क्या करा मैंने, R1 में ऑपरेशन क्या लगा दिया भाई? R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, और R2 में क्या क्या ऑपरेशन लगा दिया भाई मैंने? कि R2 माइनस R3 कर रहा हूँ। कर सकता हूँ ऐसा मैं? ठीक है साहब, क्योंकि ऑपरेशन R1 में लग रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? डेल्टा की वैल्यू आपके पास दिखाई देगी आपको 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ओके, नाउ यू कैन सी। अगर आप ध्यान से देखें तो R1 में हम लोग क्या कर रहे हैं 1 माइनस 1, तो R1 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ओके, c प्लस a में से a प्लस b माइनस करोगे तो माइनस से माइनस b हो जाएगा, a से कट जाएगा, c माइनस b बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? कितना आ जाएगा आपके पास में? c माइनस b आ जाएगा। ओके, नाउ इसमें से इसको माइनस करोगे R1 में से R2 को, तो a प्लस b माइनस c, a माइनस c बचेगा। चेक करने में कैलकुलेशन आपके भरोसे कर रहा हूँ मैं सारी कैलकुलेशन। ओके, नाउ यहाँ देखो R2 माइनस R3 करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा आपके पास में। ओके, नाउ a प्लस b माइनस c, b से भी कट जाएगा, a माइनस c हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? a माइनस c हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी। उसके बाद क्या होगा? b प्लस c माइनस a, b माइनस c आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में? b माइनस a। उसके बाद क्या करूँगा, ये वैसे रहेगा 1 b प्लस c एंड c प्लस a। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है साहब, तो हमारे पास बेसिक चीज़ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस c। ओके, नाउ हाउ यू कैन ओपन इट? प्लस माइनस प्लस है ना, इसके नीचे प्लस, यहाँ पे प्लस ही आएगा, आएगा नहीं आएगा प्लस? तो 1 इंटू, क्यों तो 0 हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है वहाँ से, तो 1 इंटू क्या आएगा आपके पास? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसको, कितना आएगा भाई? b माइनस a इंटू c माइनस b, बनेगा नहीं बनेगा? माइनस a माइनस c इंटू a माइनस c। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ओके, नाउ यू कैन सी डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। आई बात समझ में, ठीक है साहब? ये बन जाएगा आपके पास में bc माइनस b स्क्वायर माइनस ac माइनस ab प्लस ab, सॉरी, सही है साहब? ओके, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैं ऐसे माइनस करके ब्रैकेट बना देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे a स्क्वायर आएगा माइनस ac आएगा माइनस का ca आएगा प्लस का c स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा? ओके, नाउ यू कैन सी, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई? देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास में कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में माइनस a स्क्वायर, ये रहा माइनस a स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, आप ध्यान से देखोगे तो माइनस ac माइनस 2ac बनेगा, लेकिन वो इसके साथ प्लस का 2ac बन जाएगा और इसकी वजह से केवल प्लस का ac रहेगा। तो कितना आएगा? प्लस ab प्लस bc प्लस ca। अब याद आ गया होगा आपको कौन सा फॉर्म है? आई बात समझ, ठीक है साहब? नाउ यू कैन सी डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। मैंने क्या किया, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। और मैं आ रहा नहीं आ रहा है, मैंने क्या किया, इसको 2 से, अच्छा ये 2 पहले से था, इस 2 को अंदर भेज देता हूँ। आई बात समझ, ठीक है साहब? सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, दिस इज a प्लस b प्लस c। इस 2 को अंदर भेजोगे तो आप समझ सकते हो सब 2 2 जाएंगे, इस 2 को मैंने अंदर भेज दिया, तो दिस इज 2, दिस वन इज 2, दिस वन इज 2, 2ab 2bc 2ca। आई बात समझ में गया? अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ। और इस सब की वैल्यू 0 थी, इस सब की वैल्यू 0 थी, तो सब जगह 0 चलेगा। इधर 0 चल रहा है RHS में, है ना? वो तो आपको पता ही है RHS में क्या चल रहा है भाई? 0 चल रहा है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, यानी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 0, यानी या तो ये वाला हिस्सा 0 है या फिर ये वाला हिस्सा 0 है, यानी या तो a प्लस b प्लस c को 0 होना पड़ेगा या फिर इस पूरे टर्म को 0 होना पड़ेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस ऑफ c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको एक और दाव सीखने को मिलेगा। उसमें क्या प्रूव करने के लिए कहा है
कि या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मैं कर चुका हूँ, लेकिन साथ में मुझे ये भी प्रूव करना है कि ए बराबर बी बराबर सी है। अब मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट जो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। 3 पॉजिटिव नंबर का सम करके 0 आया है और ये तभी संभव हो सकता है तीनों 0 हो। आई बात समझ नहीं गया? 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी हो सकता है तीनों 0 हो, यानी कि a - b का होल स्क्वायर भी 0 होना है। चलिए साहब, तो आपको समझ में आ गया कि तीनों का सम मुझे बारी बारी से 0 करना पड़ेगा, ठीक है साहब? तो दिक्कत तो नहीं है ना? तो a - b को भी 0 होना पड़ेगा, b - c को भी 0 होना पड़ेगा और c - a को भी क्या होना पड़ेगा? आपका 0 होना पड़ेगा, ठीक है साहब? स्टेटमेंट समझ में आ गया? हम क्या करना है, अगर कभी भी 3 नंबर का सम 0, 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है, 3 नंबर का नहीं, 3 पॉजिटिव नंबर का सम अगर 0 आ रहा है तो तीनों को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है, वरना संभव नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो यहाँ कभी लिखा हो x² कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। x² कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। मान लीजिए लिखा है मॉडुलस x, ये कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है नहीं यार? x² नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, x² नेगेटिव हो सकता है। प्लस मान लीजिए लिखा है √x, ये तीनों कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर इन तीनों का सम 0 आ रहा है, अगर इन तीनों का सम मान लो मैं कह रहा हूँ 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है सर, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ से a बराबर b आ जाएगा, यहाँ से b बराबर c आ जाएगा, यहाँ पे c बराबर a आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इसके बाद ये वाला स्टेप बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं खतरनाक होता है। आई बात समझ में, क्योंकि नॉर्मल बच्चे के लिए सोच पा रहे हैं तीनों का सम 0 है, मल्टीप्लाई वाली बात तो उसे पता है, लेकिन ये वाली बात के बाद उसे पता नहीं रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन मैंने जो है 9th क्लास के बच्चे को कराया था प्री फाउंडेशन वाले को। क्वेश्चन क्या था? देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल बनाया हुआ था। यहाँ लिखा हुआ था a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 3 का होल स्क्वायर प्लस c - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। आई बात समझ में क्या? एक आम आदमी तो पागल ही हो जाएगा। आई बात समझ में क्या? एक आदमी को जिसको बात पता नहीं है कि ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो तीनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी, c की वैल्यू 5 आएगी। आम आदमी के लिए इसे करवाना संभव नहीं है। समझ में आएगी नहीं आपको? ये बात पता होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया क्या आपको? तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है साहब? क्वेश्चन 5 समझ में आ गया आपको वाली बात? ओके, ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, ये वाला भी अच्छी रैंकिंग का क्वेश्चन है। आपको पता ही है मिसलिनियस के क्वेश्चन तो बढ़िया ही होते हैं, ठीक है? अभी मेरे को मिसलिनियस डिफरेंशिएशन वाले की भी करानी है। मैंने डिफरेंशिएशन के साथ मीटिंग में जो है, जो हमारे पास 5 चैप्टर की मैंने वीडियोस बना दी हैं, 6 वीडियोस बनी हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है साहब? उससे मैंने मिसलिनियस जो है नहीं कराई थी, करा दूंगा, ठीक है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इधर का सब बहुत ही बेसिक है सब कुछ उसमें भी ना। क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द इक्वेशन, यानी लिखा हुआ है साहब x + a, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है x, उसके बाद यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है x + a, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है x + a। और इस पूरी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और यहाँ उन्होंने एक साफ साफ मना किया है कि a 0 नहीं ले सकते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी जरूरत पड़ जाए आपको a को 0 लेने की तो मना कर दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 0 लेने की मना कर दिया है। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि a 0 लेते हो सब x बन जाएंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो a 0 नहीं ले सकते। अब मुझे इसकी वैल्यू मुझे बताना है कि इसको बोला गया सॉल्व करके बताओ, मतलब x की वैल्यू निकालो। ओके, चिपका दो एक तरफ है माइनस a आएगा आंसर। अभी देख लेते हैं। अब बस क्या करेंगे बोलो सब? ओके, सबको एक तरफ चिपका दो। अगर मैंने r1 में ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे आ जाएगा r1 + r2 + और r3। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? कितना हो जाएगा बताओ साहब? यहाँ आ जाएगा 3x + a, यहाँ पे आ जाएगा 3x + a, यहाँ पे आ जाएगा 3x + a। सबसे पहला तो आपका ये होना चाहिए, सबसे पहला तो इधर चिपकेगा या इधर चिपका दो, जहाँ मर्जी। ऐसे चिपक, जब ऐसी कंडीशन होती है ना दोनों जगह कहीं ना कहीं चिपक ही जाता है नॉर्मली, ठीक है? आपने देखा मोस्टली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे हैं, है ना? कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, वो तो आपको पता ही है भाई, इतना आसान तो होगा नहीं। समझ लो बात को, इतना आसान तो चैप्टर ही देते थे x + a। ओके, नाउ यू कैन सी हियर इस पूरी की वैल्यू 0 है। और सब सही कर रहा हूँ भाई? 3x + a क्या आ जाएगा? यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 1 1 1 x + a, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ जाएगा x, यहाँ पे कितना आ जाएगा? x + a। इस पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, डिसाइड फॉर्म आ गई। now माइनस कर देता हूँ, ठीक है साहब? काम करता हूँ, इसको 0 बना देता हूँ, यहाँ 0 बनाता हूँ, बाद में ओपन कर दूँगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा भाई? C1 में ऑपरेशन लगा दिया C1 - C2, और C2 में ऑपरेशन लगा दिया C2 - C3। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, इधर हमारे पास क्या चल रहा था भाई? 3x + a चल रहा था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है? C2 में लगाऊँ, चलो C2 में नहीं, C1 में लगा रखा है, ठीक है? ओके, C1 में ऑपरेशन लगाओ, 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0, x - b, यहाँ माइनस a आएगा, है ना? समझ रहे हो भाई? x में से इसको माइनस करना है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास ठीक है साहब? और C2 - C3 करना है,
C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0 x प्लस ए माइनस एक्स तो a x माइनस दिस तो माइनस ए 1 x और x प्लस ए ये वाली बात समझ में आ रही है आपको। इस पूरी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में चीज़ सही कर रहा हूँ ना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ओके नाउ ओपन कर देता हूँ है ना, वैसे यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, चॉइस है अपने पास में। तो 3x प्लस है अपने पास में ऐसे ही रहेगा साथ। अगर यहाँ से ओपन करूँगा ध्यान दीजिएगा 0 0 केवल ये बचेगा वो भी प्लस के साथ, यहाँ पे आ जाएगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसको भी कितना आ जाएगा प्लस का a स्क्वायर माइनस का 0 ये हमारे पास में आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस a इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0, या तो a स्क्वायर बराबर 0 है या फिर 3x प्लस a बराबर 0 है। किसी का स्क्वायर 0 है इसका मतलब वो खुद भी 0 होगा, तभी होता है ऐसे। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a बाय 3 और ये पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि बाई ने पहले बड़ा कर दिया है। आई में क्या आप एक ले सकते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का a बाई 3, आपने माइनस एक आता है ना, तो ये सर कोई दिक्कत नहीं है। सो द आंसर इज माइनस a बाई 3। भी इतनी जल्दी जज कर पाना सामान्य बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए साहब ठीक है साहब, तो प्योर बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, वो आप कर सकते हैं है ना, ट्राई कीजिएगा बनेगा आपसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको नहीं बताऊंगा, वो भी आप खुद करेंगे, एक तरफ चिपका देना। भाई बात सॉल्व में क्या बहुत ही आसान है वाला भी। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है, बताया हुआ है, बहुत ही बेसिक है, आप खुद कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में अल्फा अल्फा स्क्वायर लिखा है बीटा प्लस गामा। और कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी बता दूँ है ना। आपको पता ही है कि वीडियो बनानी पड़ती है, आपने व्हाट्सएप किया और नहीं बताया, इसका मतलब ये है कि समझ लेना कि हम वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे। यहाँ लिखा है बीटा माइनस गामा, उसके बाद यहाँ लिखा है गामा माइनस अल्फा, उसके बाद लिखा है अल्फा माइनस बीटा, उसके बाद यहाँ लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके अब बताओ, देखो आपको सोचना सिखाता हूँ। ओके कैसे आप सोचोगे इस चीज़ को, इसको सोचोगे कैसे आप, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सोचना क्या है भाई, आपको क्या चाहिए बताओ, आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, गामा माइनस अल्फा चाहिए, बीटा माइनस गामा चाहिए, क्या करोगे? अल्फा माइनस बीटा कब आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करोगे, आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या, आपको क्या चाहिए? बीटा माइनस गामा चाहिए, बीटा माइनस गामा कब आएगा? जब बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर करोगे तो दो बाहर आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? क्योंकि आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ कॉमन जो है बाहर आ जाएगा। ओके तो माइनस बीटा भी यहाँ पे भी बीटा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? ठीक है सर, ऐसा आप करके देखना, 4-5 2-3 बार करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है सर। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। ओके उसमें भी यही दिया गया है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। एक्स माइनस वाई कब आएगा? इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है, सॉल्व कर सकते हो मतलब आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 12 आप खुद कर सकते हो, नहीं बनेगा तो बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल है, वो भी आपसे बन जाएगा, ठीक है साहब। क्या करना जो है सबको एक साइड चिपका देना, ठीक है, ऊपर की साइड में। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 है माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए। अगर आप सबको एक मिनट अगर आप सबको एक तरफ कर दोगे तो देखो क्या होगा, मैं बता दूँ। समझ में आ गया क्या करना है इसमें? तो दिक्कत नहीं, कर लोगे ना इसको। ओके प्योर बेसिक चीज़ है ना, नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा मेरे से, मैं आपको फॉर्म करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। तो मैं भी सारी क्वेश्चन भी सीरीज कराऊंगा, उस समय से करा दूँगा, बनेगा तो ठीक है, वरना देख लीजिए, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है साहब। समझ लीजिए होमवर्क यहाँ नेक्स्ट देखिए साहब। इसके बाद मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया गया 13 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया भाई, यहाँ पे 3a माइनस बी प्लस ए, यहाँ पे लिया गया भाई माइनस सी प्लस ए। ओके और यहाँ पे क्या बोला गया भाई माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे क्या बोला गया भाई माइनस प्लस का 3b। ओके उसके बाद यहाँ क्या बोला गया भाई माइनस सी प्लस बी, यहाँ पे दिया गया है माइनस का a प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b प्लस सी, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3c। बड़ी बात समझ में आ रही है, उन्होंने प्रूफ करके दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी। इस तरीके से आपको प्रूफ करना है a प्लस b प्लस सी और ab प्लस bc प्लस ऑफ ca, ये हमको प्रूफ करके लाना है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब। ओके मार्कर थोड़ा टाइप में चल रहा है, राइट? चलिए साहब कोई दिख रहा है ना, ठीक है साहब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा मुझे चाहिए a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी कैसे बनेगा बताओ साहब? a प्लस b प्लस सी कैसे बनेगा? एक काम करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ इसमें से, इन दोनों में से। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा तो कितना आएगा? माइनस बी माइनस सी प्लस का 2 है, माइनस कर दूंगा तो माइनस 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या बनेगा? अगर मैं ऐसा करता हूँ क्या बनेगा? देखो माइनस बी प्लस ए और माइनस सी प्लस ए, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी प्लस का 2 हो जाएगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस सी माइनस 3 बचेगा। अब बस होगा, ठीक है साहब। और माइनस को बना के a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ऐसा मेरे ख्याल से यहाँ पे बन जाना चाहिए, बनेगा है ना? आप चेक करके देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है भाई? 3b माइनस सी प्लस बी। ओके और माइनस से अच्छा इसको मैं माइनस करूँगा उसमें से, तो ये प्लस का ही हो जाएगा, वो माइनस का भी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में? बी से भी कट जाएगा, नहीं आएगा इसका ना, a प्लस बी प्लस सी कॉमन कैसे होगा? अब बस ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। देखो हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं भैया,
ओके, कुछ और दिमाग में आइडिया आ जाएगा आपके पास, बोलो सर और क्या किया जाए। ये आपको देखा है माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए है माइनस ए प्लस बी है 3b है माइनस सी प्लस बी है। और अगर हम देखें हम लोग यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, ठीक है साहब। तो अगर आप इसमें इसको ऐड करके आपने देखा तो काम नहीं बनाया ना, ओके, इसके साथ इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो भी काम ही बनेगा, ठीक है ना साहब। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप क्या कर सकते हैं। और वही इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, -3 आ जाएगा ये वाला, नहीं आएगा ना ऐसे तो। ठीक है साहब, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए आप, ओके। सबको एक बार ऐड करके देखा तो मैंने कितना आया था यहाँ पे आ जाएगा 4a, यहाँ पे माइनस बी माइनस सी। ऐसे में ऐड करके देखना एक बार, हाँ ऐसे में ऐड करके देखो, फायदा होगा नहीं बात, देखो ये समझ लो बात को। देखो 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, तो क्या हो रहा भाई, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा नहीं बचेगा। इसको ऐड करना कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस ए प्लस का 3b माइनस बी प्लस सी। देखो क्या बन रहा है, मैंने नहीं बना ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर तो डिवाइड फॉर्म आ जाएगी बंधन में, थोड़ा सोचना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ा आ जाएगा आंसर। अगर सॉल्व नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, समझ में आ रहा है कि आपको जानबूझ के ऐसा करके दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे सोचना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको पता है हम वीडियो बना रहे हैं, है ना, रट्टा मार के आएंगे, एक क्वेश्चन रट्टा मार के आ जाएंगे, पहले उसको करवाएंगे, पूरा छाप देंगे अच्छी तरीके से, तुम सोचोगे कि बात बहुत सीना सामने होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। समझो बात, आपके सामने जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, आंसर आएगा कहीं ना कहीं। समझो बात, जितने दाव में देखा आपने ए प्लस बी प्लस सी बन गया, बाहर निकाल दो इसको तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे आप इसको, प्योर बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट ऐसे आपके पास में 14 क्वेश्चन है, वो भी सिंपल सा है, ट्राई करके देखिएगा बनेगा आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी सिंपल है, ओके। 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, 15 वाला मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए सर, तो 14 वाला बहुत ही आसान है, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, बन जाएगा आपसे, ओके। 15 वाला बता दो, 13 वाला सब में आएगा आपको, 15 वाला देखिएगा ध्यान से। 15 वाले में थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत है, ध्यान दीजिए कैसे होगा हमारे पास 14-15 क्वेश्चन। अगर हम लोग 15 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बीटा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन गामा, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस बीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस गामा, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास में, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास में, कॉस बीटा प्लस ऑफ दिस इज डेल्टा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ गामा प्लस ऑफ डेल्टा, और इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी थी भाई बस चलो, ठीक है साहब, ये आपको दे रखा है और बोला है मार्कर दिख नहीं रहा है, मार्कर अभी भी नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत लाइट हो रहा है, बहुत लाइट हो रहा है क्या। चलिए साहब, ये साइन अल्फा है, बता रहा हूँ बोल के, है ना, इसके बाद में मैं लिखूंगा सही तरीके से, ये सारे मार्कर ही खराब खत्म होने को लगता है, ठीक है साहब, ओके। नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, कोई नहीं, देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप इसको देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये वाला आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, इसको मैं ओपन करता हूँ, कितना आ जाएगा भाई, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ओके। ऐसा मैंने इसलिए करते कुछ ऑब्जर्व हो जाए, क्या पता आई बात समझ में, ठीक है साहब, अब ध्यान दीजिएगा, ओके। नाउ दिस इज व्हाट, साइन बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, तो वाली बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है साहब। नाउ सेम भी है, कॉस गामा, ये ठीक है, कॉस सॉरी दिस इज साइन गामा कॉस ऑफ गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, तो वाली बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है साहब। ये हमको यहाँ पे दिया गया है। नाउ अब आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मेरे पास मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए साइन डेल्टा से, मैं इस पूरे कॉलम को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन अल्फा साइन डेल्टा आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन डेल्टा आ जाएगा, साइन डेल्टा आ जाएगा, कैसे पता चला, देखो मुझे साइन डेल्टा है वहाँ पे। सो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या कर दिया, जो कॉलम 1 है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे भाई, साइन डेल्टा C1, है ना। और ऐसा करने पे आप जानते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, उतने टाइम पे जाएगी, तो मैंने उससे बचने के लिए 1/sin डेल्टा भी कर दिया, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा, ओके। यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा साइन डेल्टा। भाई बात जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, चाहो तब से क्वेश्चन दिखेगा, हाँ भाई इधर से उधर से ऐसा नहीं, बात सेट हो जाती है। आई बात सॉल्व नहीं होता नहीं होता ऐसा, प्रैक्टिस करने सबसे गलत है ना। ध्यान से देखो, कॉस डेल्टा क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ कॉस डेल्टा से, तो C2 को मैंने क्या कर दिया, बोलो भाई, C2 को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस डेल्टा C2 से, बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे मुझे अब साइन डेल्टा के साथ में
कॉस डेल्टा भी लाना पड़ेगा क्योंकि वो भी उतना टाइम्स हो गया होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। ये क्लियर है? लास्ट में लाइन ऐसी रहेगी हमारे पास। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है साहब ना, यू कैन सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने क्या करा इसमें से ना इसको ऐड कर दिया। मैं बस में क्या, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ कुछ फायदा होगा क्या उससे? हाँ, ऐसा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो ध्यान से इस तरह समझना। C1 में C2 जोड़ के नहीं, चलो ऐसा करके देखते हैं पहले। अच्छा दोनों सेम बन जाएंगे, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। देखो मतलब क्या है, यहाँ पर जो रो आएगी C3 को C1 से ऐड करता हूँ। C3 को C1 से ऐड करूँगा तो ये वाला हिस्सा इससे कटेगा, ये वाला हिस्सा इससे कैसे कैंसिल होगा, इस वाला हिस्सा इससे कैंसिल होगा। और यहाँ क्या बचेगा, यही चीज़ यहाँ बच जाएगी दोबारा से, क्योंकि है ना देखो, और दोनों लोग क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल हो जाएंगे, ऐसा जीरो है। बस समझ में आ रही है? इस तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा देखो चीज़ों को धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके ना, नेक्स्ट देखिएगा क्या हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है, क्या हमारे पास टॉपिक है, देखते हैं क्या है। ओके ना, इसके बाद तो बहुत आसान है, तो वो मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके 14 आपने कर लिया था है ना, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, सबसे बन जाता है वो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर भी नहीं बनेगा तो हम बात करेंगे ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर आपसे नहीं बनेगा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, ओके आपसे नहीं बन रहा है, अब आपको इतनी तो हैबिचुअल आप हो चुके होंगे कि यार नहीं ऐसा ऑपरेशन नहीं, ये है वो है, तो अगर आप सॉल्यूशन देखेगा तो आप सॉल्यूशन देख के समझ जाएंगे कि हाँ यार ऐसा ऑपरेशन लगा सकते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन कोशिश करिएगा करने की कि आपसे बने, पहला चांस होना चाहिए कि आपसे वो बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो आसान क्वेश्चन है, जो जैसे बताने वाले थे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए भाई। उसके बाद कोई और किसी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, वो मुझे मेरे बताने लायक नहीं है, तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 3 इक्वेशन दी गई है, 2/x 3/y 10/z = 4। अब बोलोगे अब देखो अच्छा इसमें क्या है, इसमें आपको 10th क्लास की याद दिलाता हूँ। ये लिखा है 2/x + 3/y + 10/z = 4। यानी क्या है 4/x - 6/y + 5/z = 1। यानी क्या है 6/x + 9/y, कोशिश करो दिख जाए मार्कर है ना, =2। क्या करें, वीडियो बनानी। ठीक है साहब, समझ में आ गया नहीं आ गया? ओके नाउ इसमें देखो, अब हम जो जिसको हम कैपिटल X मानते थे ना, उसे आप पता क्या करो, आप एक काम करो 1/x को थोड़ी देर के लिए u मान लो, 1/y को थोड़ी देर के लिए v मान लो, 1/z को थोड़ी देर के लिए w मान लो। u भी w में कन्वर्ट हो जाएगा वो, समझ में आ रहेगा? फिर जब आप u भी w की वैल्यू निकालोगे तो u को 1/x से इक्वल कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है? 10th क्लास में से नहीं किया था आपको याद रिडक्शन मेथड वाला? ओके, प्योर बेसिक चीज़ है हमारे पास। ठीक है साहब, तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 आसान है। उसने कहा है कि ABCD NAP, बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थोड़ा सा इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया भाई, A = आपको डिटर्मिनेंट दी गई है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है sin थीटा, सॉरी मैट्रिक्स दी गई है 1, डिटर्मिनेंट बोल दिया है मैट्रिक्स है 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई sin थीटा, यहाँ पे आपके पास कितना लिखा है -1, दिस इज -sin थीटा, यहाँ लिखा है 1। और आपको बोला जाए थीटा की जो वैल्यू है ना साहब, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2π तक है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 0 से लेकर और 2π तक। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है ना वो =0 है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि डिटर्मिनेंट जो ए की वैल्यू है बिलोंग टू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है। और सी ऑप्शन आपको दिया गया है कि डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है बिलोंग्स टू 2 से लेकर 4 तक है। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है कि डिटरमिनेंट ए जो है बिलोंग्स टू 2 to 4। इन दोनों फर्क तो आप जानते ही है ना, पता है ना दोनों फर्क क्या है। इसमें ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसमें दोनों भी इंक्लूडेड है ना। तो डिटरमिनेंट को तभी निकालोगे, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे पहले, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ आई बस और ठीक है साहब, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी लगाने का फायदा तो है नहीं। फायदा ये है कि 0 बन जाएगा और क्या होगा, ये भी 0 बन जाएगा, ऐसे फायदा तो है। आई बस समझ में आएगा, मतलब डिटरमिनेंट को निकाल देता हूँ। ये 1 हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस का sin थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा। ओके, दिस इज -1, दिस इज -sin थीटा, ये 1, ये मैंने डिटरमिनेंट बना दी अपनी। ठीक है साहब, सब कुछ ही था। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या करता हूँ R1 + R2 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो R1 में क्या ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R1 + R2, और ऐसा करने पर हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 + R2 सॉरी, आई बस में क्या 1 + 1 0, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? sin थीटा + sin थीटा 0, ये 2 बन जाएगा, ये -sin थीटा ऐसे रहेगा 1 और ये sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले से ही वो अच्छा था, घटिया सा क्वेश्चन था, बर्बाद था, मैंने और बर्बाद कर दिया उसे। आई बस में ठीक है साहब, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर 2 टाइम्स ऑफ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो साथ, ये हो जाएगा sin² थीटा -1, ये -1 आएगा लेकिन +1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट मेरे पास में ये है। आई बस ठीक है सर, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये मेरे पास में आ रही है।
अब डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास भी आ रही है 2 टाइम्स ऑफ मतलब कुल मिला के मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है कहाँ से कहाँ तक है। समझ में आ रहा नहीं आ रही, इसकी वैल्यू पता करूँगा इसकी कितने पता है, इसी की वैल्यू है। इधर आ जाओ सर, आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर +1 नहीं लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है साहब, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर 1 तक। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप समझते हो ना स्क्वायर करने में क्या होगा, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगी। ये वाली बात नहीं समझ में आ रही क्या आपको? अरे तो पता है ना यार, बड़ी चीज़ तो नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है साहब, समझ में आ रहा है क्या? अगर x की वैल्यू -1 से 1 तक है तो x स्क्वायर की कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 तक होगी। सीधी बात है, नहीं आया समझ में? आ गया ना समझ में? चलिए साहब नाउ, अच्छा ये आपको पता चलता है कैसे पता करते हैं वैसे, तो इसके पीछे क्या सिस्टम होता है। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 4, मान लीजिए x बिलोंग्स टू लिखा है -2 से लेकर 2 तक, बताओ x स्क्वायर की वैल्यू कैसे होगी? पता क्या करेगा, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेगा, है ना। अगर आपको पता करना है कि x स्क्वायर कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा ना, तो ग्राफ बना लो। जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर मान लो, y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता है, आई बात सर? ठीक है सर, जब आप x की वैल्यू -2 करोगे उस समय y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। उसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जब आपके पास x यहाँ पे x इक्वल टू -2 यहाँ पे था और x इक्वल टू +2 यहाँ पे रहा होगा कहीं ना कहीं, था या नहीं था? जब x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब x की वैल्यू 2 पुट करी आपने तो की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 4 आई। तो हमारे पास y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर और 4 तक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है सर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हमारे पास बेसिक चीज़ है। अब देखिए ध्यान से, लीगल बात तो नहीं है ना, समझ में आ गया आपके बारे में? चलिए साहब, इसके बारे में हम लोग देखें तो 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा, ऐसा नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो साहब, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तब तक, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। सही है, लेकिन आपको तो 2 टाइम्स से भी करना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा +1 लेस देन इक्वल टू 4। ये क्या चीज़ था आपके पास में, डिटर्मिनेंट था, तो डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 भी चाहिए 4 भी चाहिए, यानी क्या आंसर आएगा डी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमने कैसे किया इसको? तो ये था सब हमारे पास में पूरा का पूरा जो है सिस्टम, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्योर बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है सर, तो ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ें आती हैं जिनको आप अच्छी तरह ध्यान से देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मिस्टीरियस एक्सरसाइज को दोबारा से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कोई क्वेश्चन ना बने तो मेरे से पूछिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।